क्या आप 72 बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कुछ बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं पीटी और कुछ बच्चे कुछ मार्क्स से रह जाते हैं? ये अंतर क्यों है? क्या आप जानना चाहते हैं ये किस्मत की बात है या रणनीति की बात है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि मानक किताब की क्या महत्व है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी की क्या महत्व है? क्या ये जानना चाहते हैं कि मार्गदर्शन कितना जरूरी है या बाजार में मिलने वाला गाइड कितना जरूरी है? वेलकम टू KSIS एकेडमी, बोरिंग रोड, पटना। चलिए हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि 100% एग्जाम में क्वालिफाई करने का श्योरिटी कैसे आए, कैसे हम लोग इंश्योर करें कि आपका सक्सेस रेट 100% हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक साइंटिफिक एकेडमिक प्रोसेस है। तो चलते हैं अपने चर्चा की ओर। यदि हम लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी की आधार की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो याद कीजिए बच्चों कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन। कि आप क्लास के अलावा भी 10 से 12 घंटे का सेल्फ स्टडी करें, नंबर 1। और नंबर 2 मंत्र ये है, याद रखिए कि इसमें मानक किताब ही पढ़िए, जो रेफरेंस बुक है, जो गुड जर्नल है, जो अच्छे मैगजीन है, उसी को पढ़िए। तो हमारी चर्चा चालू होती है कि हम लोग 100% सक्सेस को गारंटी कैसे करें। तो पहला जो इसमें सीढ़ी है, जो पहला सोपान है, द फर्स्ट स्टेप, वो है एग्जाम के अनुसार आपका टेलर मेड सिलेबस। यानी एक ऐसा सिलेबस है, हम लोग ऐसा सिलेबस को एकेडमिक प्रोसेस के द्वारा डिजाइन किए हैं जिसमें पारंपरिक विषय और नए तत्व दोनों का समागम है। कहने का मतलब, वी हैव एडेड बोथ द ट्रेडिशनल एज वेल एज द न्यू एलिमेंट। Once you cover this syllabus in a proper way, please be assured कि कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप उसको हंसते गाते आप क्वालिफाई कर लेंगे। करते हैं द 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला। ये जो 3 चरण का अध्ययन है, इसमें किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी तरह का समझौता ना करें। आप यदि इस लूप को फॉलो करते हैं, यही आपका रोड मैप है आपके सक्सेस का, आपके सफलता का। तो 3 स्टेप सक्सेस फॉर्मूला में सबसे पहला चरण आता है आपका एनसीईआरटी का अध्ययन। हमारा जो लेक्चर होता है, हमारा जो क्लास इंटरेक्शन आवर्स होता है, उसकी शुरुआत होती है कोई भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट है उसको एनसीईआरटी के पृष्ठभूमि में, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसमें अवधारणा को स्पष्ट करना। एनसीईआरटी ही क्यों? एनसीईआरटी इसलिए कि आप सरकारी परीक्षा में बैठने वाले हैं, सरकार की ओर से ये परीक्षा आयोजित होगी और एनसीईआरटी सरकार के द्वारा लिखा गया है। तो एनसीईआरटी आपका पहला कदम होता है। लेक्चर आवर्स में भी पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, पहला जो लेक्चर होता है, वो एनसीईआरटी ही होता है। और याद रखिएगा, इस एनसीईआरटी के लेक्चर के साथ साथ आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स भी प्रोवाइड होता है। स्टेप 2 यानी दूसरा चरण, उसको हम लोग कहते हैं द स्टैंडर्ड बुक प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, सिविल सर्विसेज का मतलब होता है कि मानक किताब, रेफरेंस बुक का गहन अध्ययन, डीप में जाके स्टडी। और हमारे सिलेबस के साथ आपको रेफरेंस बुक का लिस्ट दिया जाता है।
और यदि रेफरेंस बुक यदि पढ़ते हैं तो ऐसे स्थिति में कोई भी एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं है, और हर एक एग्जाम में आप सिविल सर्विसेज की बात करें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो स्टैंडर्ड बुक प्रोटोकॉल में यह होता है कि एक बार आपका एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट बन गया तो दूसरे स्टेप में जो भी, मान लीजिए आप प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो उस पे रेफरेंस बुक क्या होगा? आर.एस. शर्मा की किताब होगी, डी.एन. झा की किताब होगी, कोसाम्बी की किताब होगी, रोमिला थापर की किताब होगी, ए.एल. बॉसन की किताब होगी। तो ये सारे किताब का उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी नोट्स होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस माध्यम से आप जो है, जो भी इंपॉर्टेंट किताब होता है उस टॉपिक रिलेटेड वो सारा कवर कर देते हैं, और हर एक जो बुक बेस्ड नोट्स भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। यानी बुक बेस्ड एमसीक्यू। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आपका क्लास सपोज बजट है, तो बजट पे जो अवधारणा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा वो एनसीईआरटी आधारित होगा, नंबर 1। स्टेप 2, स्टैंडर्ड बुक प्रोटोकॉल, यानी उसमें जितने भी अच्छे मानक किताब हैं वो डिस्कस किया जाएगा, वो आपको नोट्स दिया जाएगा। और स्टेप 3 वो लगातार उस प्रोटोकॉल का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्टेप 3 में क्या होता है कि जो भी आप पढ़े हैं, चाहे किताब बेस्ड पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़े हैं, उस पे एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू कैसा होता है? एक होता है एनसीईआरटी आधारित, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। फिर उस पे जितने भी किताब होती है, अच्छे किताब या कोई ऐसा न्यूज में, यदि हम लोग प्राचीन भारत की देखते हैं और प्राचीन भारत में प्राग इतिहास का कोई खोज होता है, डिस्कवरी होता है, खुदाई होता है, आर्कियोलॉजिकल नया एविडेंस मिलता है, वो भी इस एमसीक्यू में जुड़ जाता है। तो जब बुक बेस्ड एमसीक्यू होता है, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू होता है उसी टॉपिक के साथ, तो आप जो है उस टॉपिक को 360 डिग्री के आधार पर आप कंप्लीट कर लेते हैं। उस पे एनसीईआरटी अवधारणा क्या है वो जान गए, सारे किताबें, उसके अच्छी किताबें उस पे क्या लिखी गई है, उसका फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट आपको मिल गया, और फाइनल राउंड ये बुक बेस्ड एमसीक्यू से आपका जो है फिनिशिंग टच, टोटल वो आपका कंप्लीट है। तो ये 3 चरण आपका 100% ये सक्सेस फॉर्मूला है। याद रखिए, इन मानक किताब के अलावा आपको सरकारी रिपोर्ट भी पढ़ना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, आर्थिक सर्वेक्षण, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो, या फिर संयुक्त राष्ट्र का डेवलपमेंट रिपोर्ट हो। तो जो भी सरकारी दस्तावेज हो जो रिपोर्ट के फॉर्म में आता है वो आपको पढ़ना ही चाहिए। और ये रणनीति 100% सक्सेसफुल है। आप यदि 71 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और आप स्क्रीन पे देखिए कि एक तरफ ये 71 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है और दूसरे तरफ हमारा नोट्स या क्वेश्चन पेपर है जो हम लोग क्लास में कराते हैं, जिसपे अभी चर्चा हुई। 87 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट मैच हुआ है प्रूफ के साथ। तो पिछले तीन बीपीएससी से 68, 69, 70 और अब 71, ये सारों में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्लोजली मैच हुआ है बीपीएससी के क्वेश्चन से। यानी हमारा तरीका जो है पढ़ने का बीपीएससी के माइंडसेट से वो क्लोजली मैच करता है। तो आइए, let's be a part of the great team and let's crack 72 BPSC PT exam and let's come up with flying colors. Come, I invite all of you
to join KSIS Academy and be a part of the winning team. Jai Hind.